हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपके फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग को मालूम होगा कि एसआई वैकेंसी को लेकर के काफ़ी दिनों से न्यूज़ वायरल हो रहे हैं कि अब आएगी वैकेंसी। लेकिन जब से कल क्या हुआ है, कल रेलवे के चेयरमैन ने ये घोषणा कर दिया है कि 28 दिसंबर से एनटीपीसी एग्ज़ाम होगा। तब से आप लोग और परेशान हो गए हैं और आप लोग के मन में नेगेटिविटी भर गई है कि एनटीपीसी एग्ज़ाम अब होने जा रहा है, तो कैसे अब एसआई का विज्ञापन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। और एक और बात है फ्रेंड्स, जनवरी फरवरी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, आपको ये भी मालूम होगा। तो अब ये दो डाउट ऐसे क्रिएट हो रहे हैं जिससे लग रहा है नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं अभी, या फिर आना होगा तो पहले ही आएगा ऐसा, या फिर अगर आ भी जाता है तो फिर एनटीपीसी एग्ज़ाम से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। ये आपके मन में चल रहा है फ्रेंड्स। तो ये सब डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ फ्रेंड्स कि क्या नोटिफिकेशन दिसंबर में ही आ जाएगा या फिर जनवरी में आएगा या फिर कुछ और बात है, क्या है। तो आज हम बात करने वाले फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का आपस में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है। एक साथ दो एग्ज़ाम हो सकते हैं। अगर एक दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहा है तो उसी दिन स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो सकता है, और ऐसा बार बार होता है, कुछ नया नहीं है। ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो। यानी कि एनटीपीसी एग्ज़ाम का यूपीएसआई वैकेंसी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मैं सच बता दूं फ्रेंड्स, एनटीपीसी एग्ज़ाम 28 दिसंबर से होगा ही नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं सही कह रहा हूँ, एनटीपीसी एग्ज़ाम 28 दिसंबर से होगा ही नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसका रीज़न दे देता हूँ। अभी मैं इस पर ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। तीसरा वीडियो मैं प्रूफ के साथ कल अपलोड करूँगा, मैं जिसमें आपको डिटेल प्रूफ दूंगा कि क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ 28 दिसंबर से एनटीपीसी एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर के कई बार डेट कॉन्फ्रेंस में बताए गए हैं और एक दो बार ऑफिशियल साइट पे भी डेट जारी किए गए हैं। लेकिन अभी जो कल का जो कॉन्फ्रेंस बोला गया है, इसका ऑफिशियल नोटिस भी साइट पे नहीं आया है। और ये लोग कब कब डेट की घोषणा करते हैं ये भी आप लोग सोच लीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि एनटीपीसी एग्ज़ाम अभी भी होने वाला नहीं है, महज ये एक अफवाह है। ठीक है, क्यों अफवाह है? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी लगभग क्या है 10 या 11 महीने पहले भी एक बार डेट इसका वायरल हुआ था, और शायद चेयरमैन ने ही बोला था कि एनटीपीसी एग्ज़ाम अगले महीने कराएंगे या 2 महीने बाद, ऐसे कुछ बोले थे। ठीक, अभी फिर सितंबर में क्या हुआ था, ऑफिशियल नोटिस साइट पे भी आया था और कॉन्फ्रेंस में भी बोले थे कि 15 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, डेट चेंज हो गया और 15 दिसंबर से एनटीपीसी एग्ज़ाम नहीं हुआ। और मैं लगातार आप लोग से पिछले 1 डेढ़ साल से चिल्ला रहा हूँ कि एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम 2020 में पॉसिबल ही नहीं है। इसका मैं प्रूफ आपको कल के वीडियो में दूंगा कि मैं कैसे और किस बेस पे बोल रहा हूँ और कब कब मैं बोला हूँ, सारा प्रूफ मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्यों ये लोग बार बार डेट की घोषणा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो सितंबर में नोटिस आया था कि 15 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, तो इसके पीछे रीज़न था फ्रेंड्स बिहार चुनाव। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी, बहुत पुरानी वैकेंसी है, और आपको मालूम होगा बिहार के लोग रेलवे में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उस टाइम डर के मारे ये लोग झूठा डेट घोषित कर दिए कि 15 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा। और इससे पहले भी लगभग 8-10 महीने पहले कहीं गवर्नमेंट घिरी हुई थी किसी मुद्दे पर, कहीं इलेक्शन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो कुछ ऐसा इशू उस टाइम था, तब ये लोग बोले थे कि एग्ज़ाम होने वाला है। और जब नोटिफिकेशन नहीं आया था तब ये लोग बोले थे 6 महीने में हम भर्ती कंप्लीट करा देंगे। जबकि सच्चाई ये है फ्रेंड्स कि 2 साल होने वाले हैं, अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। और रेलवे का एक नियम है, मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको, कि जब तक पुरानी वैकेंसी कंप्लीट नहीं होगी तब तक नई वैकेंसी की एग्ज़ाम नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब महज एक अफवाह, अभी कुछ नहीं होने वाला है। तो अब हम इस पर बात नहीं करेंगे, अब हम बात करते हैं यूपीएसआई वैकेंसी पे। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, यूपीएसआई वैकेंसी का बता दिया मैं, एनटीपीसी एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, इस पंचायत चुनाव से ज़रूर लेना देना है। जनवरी फरवरी में जो होने जा रहे हैं इससे इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर जनवरी फरवरी में भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि जब चुनाव है तो आचार संहिता लग जाएगा, कोई विज्ञापन नहीं आएगा। और दिसंबर में भी जो आप देख रहे हैं विज्ञापन की उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी कहीं और बिजी है, कहीं और इलेक्शन चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं जब तक गवर्नमेंट कहती नहीं है तब तक ये ऑफिसर्स जो है वर्क करते नहीं हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो आईएएस आईपीएस रैंक के अधिकारी तो जो भी होते हैं, वो नेताओं के गुलाम होते हैं, चाह करके भी अपने दिमाग से काम नहीं कर पाते हैं, अपने मन से काम नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट अभी ऑर्डर नहीं दे रही है नोटिफिकेशन का, अभी जैसा न्यूज़ आ रहा है फ्रेंड्स, तो अभी उम्मीद कम लग रहा है। अगर इस पर आप आवाज़ अभी नहीं उठाएं तो फिर 3-4 महीना और वेट करना पड़ जाएगा। यानी कि जो चांसेज है नोटिफिकेशन आने के, केवल दिसंबर में ही चांसेस है। मैं पहले भी आपसे बोला था कि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आने था, मैं बार बार बोला था इस साल नहीं आएगा, और लोग बार बार गाली देते हैं
कि तुम झूठ बोलो, अगर नोटिफिकेशन आ गया तो क्या करोगे। कुछ लोग सितंबर में गाली देते, कुछ लोग अक्टूबर में गाली देते, कुछ लोग नवंबर में गाली देते, कुछ लोग इस वीडियो पे भी गाली देंगे कि फिर झूठ बोल रहा है ये। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, मैं लगातार सच बोल रहा हूँ। यही बात एनटीपीसी वाले पे भी हुआ था कि मैं 2 साल से कह रहा हूँ कोई एग्ज़ाम नहीं, वो लोग गाली देते थे एग्ज़ाम से तुम क्या करोगे। अभी दो पिछला वीडियो अपलोड किया उस पर भी लोग गाली दे रहे हैं कि अगर 28 सितंबर एग्ज़ाम हो तो क्या करोगे। तो मैं कुछ नहीं बोलता ऐसे लोगों को, ऐसे लोग गाली देने के लिए बने होते हैं, मुझे इफेक्ट नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। लेकिन मैं प्रूफ देता रहता हूँ बीच बीच में कि मैं कैसे बोलता हूँ, किस बेस पे बोलता हूँ, लॉजिक भी देता रहता हूँ। ठीक है, एसआई वाली बात यही है फ्रेंड्स, जो चांसेज हैं वो दिसंबर में ही चांसेज हैं, जनवरी फरवरी में कोई चांस नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा, पंचायत चुनाव होने वाला है। ठीक है, तो अगर दिसंबर में नहीं आता है, आपने इसके खिलाफ मुद्दा नहीं उठाया, आपने इसके खिलाफ धरना वगैरह नहीं दिया, ट्विटर अभियान नहीं, ट्विटर अभियान से कुछ होता नहीं है, ट्विटर अभियान में कुछ नहीं होने वाला, कई बार आप लोग कर चुके हैं। जब तक आप पब्लिक प्लेस से खुद ना निकले तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि इसके खिलाफ एक बार और आंदोलन करना होगा, लखनऊ पहुंचना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो फिर एसआई वैकेंसी फिर लटक जाएगी। जैसे मैं शुरू से बोल रहा था कि इस साल नहीं होगी, लेकिन लास्ट में उम्मीद बन गया था क्योंकि टेंडर पास हो गया था। तो फ्रेंड्स यही न्यूज़ है आज का कि इसका एनटीपीसी एग्ज़ाम से कोई रिलेशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम एक साथ होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं? वैसे भी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो है वो लगातार आपका 3 महीने नहीं चलेगा, बीच में गैप रहता है। रेलवे का पिछला एग्जाम आप देखें 2018 भर्ती वाला, बहुत गैप था बीच में, तो लगातार एग्जाम नहीं चलते हैं, बीच में डेट्स खाली रहते हैं। और वैसे भी एसआई का एग्ज़ाम इतना लंबा नहीं चलने वाला है, उसको डेट्स नहीं मिलेंगे। एसआई का एग्ज़ाम मान के चलते 10 से 15 दिन चलेगा मैक्सिमम, जो आसानी से डेट्स निकल सकते हैं। और वैसे भी अगर आप देखेंगे एनटीपीसी कंपेयर करें तो बीच बीच में आईपीएस का भी एसएससी का भी है। जैसे अगर आप कंपेयर करें कि एक एग्जाम हो रहा है दूसरा नहीं हो सकता है, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बातें हैं, बिल्कुल इलॉजिकल बातें हैं। हमेशा एक साथ 2 एग्जाम 3 एग्जाम होते रहते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप देखते हुए कई एग्जाम क्लैश कर जाते हैं एक साथ, तो ये मैटर नहीं करता है कि ये एनटीपीसी हो रहा है एसआई नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एनटीपीसी का एसआई से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन चुनाव का जरूर रिलेशन है। चुनाव होगा तो फिर इफेक्ट पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपसे बस यही कहना था कि इसके लिए फिर से आंदोलन करिए ताकि नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाए। अदर दिसंबर में नहीं आएगा तो फिर जनवरी फरवरी फिर वेट करना होगा, फिर मार्च में ही कोई उम्मीद बन पाएगी, जबकि टेंडर फाइनल हो चुका है तो भी। तो आज के बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।